आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि इंडिया का प्लेटफॉर्म है ये पूरा, और ये सच में मॉर्निंग मिराकल है, क्योंकि जितेंद्र सर के योग के द्वारा बहुत सारे लोग हेल्थ का बेनिफिट उठा रहे हैं, और हर दिन एक सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए मिलता है, जहां से प्रेरणा मिलता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जीरो से हीरो हो रहा है आरसीएम बिजनेस में। तो थैंक यू सभी को। और आज मैं अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं आरसीएम बिजनेस से पहले कहाँ था और अभी किस पोजीशन पर हूँ, क्या क्या परिवर्तन आया मेरा लाइफ में आरसीएम के थ्रू। तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं ताकि आप मेरे हाथ बात से अपने आप को रिलेट कर सके। माई सेल्फ मिहिर दास फ्रॉम मिदनापुर, वेस्ट बंगाल सर। तो विजय सर आप आए हैं कुछ दिन पहले। जी सर। तो सर आरसीएम बिजनेस से पहले बहुत सारे मैं ऐसे काम किए, क्योंकि वो मैंने लाइफ का एक गोल नहीं मिल रहा था, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, क्या करूं लाइफ में, मैंने सही रोड मैप नहीं मिल रहा था। तो छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ। टेबरा बोल के एक जगह है, मिदनापुर टाउन से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ पे हम लोग बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, और गरीबी को मैं इतना नजदीक से देखा, क्योंकि ऐसा दिन गया हम लोगों का कि रेशन का वो जो चाल आने से हम लोगों के घर में वो खाना होगा, इस तरह का दिन गया। तो फिर मैं माध्यमिक तक पढ़ाई किया, उसके बाद बहुत सारा ऐसे काम किया परिवार को मैंने हेल्प करने के लिए, क्योंकि परिवार का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। मैंने ड्राइविंग जैसे काम किया, मैंने अलमारी पेंट जैसे काम किया, फिर ट्रेन का जो पेंट्री कार होता है उसमें माल सप्लाई का काम किया, जो मैंने ग्रोसरी प्रोडक्ट होता था। फिर मैंने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, एक्सिस बैंक में। तो बैंक के ड्यूटी के दौरान मुझे ये आरसीएम बिजनेस मिला। अक्टूबर 2008 को इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया, फिर काम करते गया। 9 महीने में रॉयल्टी लेवल को अचीव किया, फिर धीरे धीरे गोल्ड से स्टार गोल्ड, प्लाटिनम, फिर स्टार प्लाटिनम में जब आया तो मैं डिसीजन लिया कि नौकरी छोड़ देंगे, फिर फुल टाइम आरसीएम करेंगे। लेकिन उस टाइम आरसीएम बंद हो गया सर। तो बहुत दिक्कत आया, बहुत चैलेंज फेस किया। फिर आंदोलन में गया, दिल्ली में जंतर मंतर में, फिर जयपुर में उद्योग मैदान में गया। तो उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही चैलेंज आया, क्योंकि नौकरी भी छोड़ दिया था उस टाइम। फिर दोबारा आंदोलन के बाद दोबारा जब वापस चालू हुआ, पूरा टीम इधर उधर हो गया था सर। फिर जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे फिर लेवल चेंज होता गया। अभी एमराल्ड के पोजीशन पे हूँ। तो एक टाइम ऐसा था सर, जिस टाइम 90 के दौरान मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम एक साइकिल खरीदने का औकात नहीं था मेरा उस टाइम, क्योंकि स्कूल मेरा लगभग 15 किलोमीटर दूर था। तो मैं पिताजी को बोलता था कि पिताजी एक साइकिल, सेकेंड हैंड साइकिल दीजिए। तो उस टाइम एक नया साइकिल का दाम आता था 800 से 900 रुपए, सेकेंड हैंड साइकिल का दाम आता था उस टाइम 400 से 500 रुपए। तो पिताजी ने
वो 400-500 रुपए का जो सेकेंड हैंड साइकिल वो भी नहीं दे पाया सर। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस के दौरान मैं 4 व्हीलर मेंटेन करता हूँ और एक महीने की इनकम की बात की जाए, हाईएस्ट इनकम जो है मेरा एमराल्ड लेवल का 95,721 सर, एक महीने का हाईएस्ट इनकम आया। और ऐसे ही स्टार्ट किया। फिर लगभग मेरे टीम में 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो रॉयल्टी से ऊपर है, 25,000 से 80,000 तक इनकम लेते हैं, इसीलिए सर। और मुझे लेके 13 व्यक्ति 4 व्हीलर मेंटेन करता है मेरे टीम में इस समय। तो एक बहुत बड़ा टीम बन गया। और अभी जिस टाइम इस बिजनेस को शुरू किया था तो घर नहीं था सर। अभी ये आरसीएम बिजनेस से लगभग 70 लाख की मैं घर बनाया सर, मिदनापुर टाउन में। मैंने गांव से 30 किलोमीटर दूर टाउन में आके जगह खरीद के एक घर बनाया सर, और उसी घर से अभी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ सर। तो ये सच में आरसीएम बहुत मेरा लाइफ परिवर्तन किया और एक सही दिशा मिला लाइफ जीने का, पूरा मैंने गोल मिला, सही गोल मिला। तो मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आरसीएम क्यों करना है और इसमें माइंडसेट क्या होना चाहिए। सर स्क्रीन आ रहा है सर मेरा? यस। थैंक यू सर। तो आज की दिन बहुत खास है सर, क्योंकि आज बांग्ला नववर्ष का मैंने पहला दिन है, शुभ नववर्ष। तो मेरे परिवार की ओर से सभी आरसीएम परिवार के सदस्यों को नववर्ष का हार्दिक शुभकामना सर। तो दो बातें मैं स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें। क्योंकि क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप फुल स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे। और एक सफल लीडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, हजारों कारण है, कोई भी एक कारण को लेकर आप इसमें काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम आज की डेट में हर व्यक्ति का एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है, जरूरी नहीं मजबूरी है, क्योंकि एक इनकम से परिवार नहीं चलता सही से। ये आपका कारण हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आरसीएम बिजनेस से फाइनेंशियल या फ्रीडम हो सकते हैं, तो ये आपका कारण हो सकता है। बी योर ओन बॉस, आप अपना बॉस हो सकता है इस सिस्टम से काम करके, तो ये आपका कारण हो सकता है। लग्जरी लाइफस्टाइल, ये आपका कारण हो सकता है। और फैमिली सिक्योरिटी, सबसे मुझे जो प्रभावित किया फैमिली सिक्योरिटी, तो इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अर्ली रिटायरमेंट, ये आपका कारण हो सकता है। ड्रीम हाउस, ये आपका सपना हो सकता है। क्वालिटी टाइम, बहुत सारे लोग नौकरी के दौरान अपने काम को लेकर बहुत दूर फैमिली से रहता है, इसलिए परिवार को समय नहीं दे पाता। इस बिजनेस में आप इतना काम करके टीम बना के आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार को दे सकते हैं, ये आपका कारण हो सकता है। आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, ये आपका कारण हो सकता है इस बिजनेस में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपका कारण हो सकता है। और विदेश यात्रा, घूमना, ये आपका कारण हो सकता है। कोई भी एक कारण को लीजिए और कारण को लेकर, मजबूत कारण को लेकर आप इस आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करके आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। देखिए कि अगर क्यों का पता नहीं चलेगा कि आप क्यों आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, तो आप फुल स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए मिदनापुर स्टेशन है, स्टेशन से हम सब कोई ट्रेन पकड़ के भिलवाड़ा जा रहे हैं सर, टीसी सर का एकेडमी प्रोग्राम में। और मान लेते हैं हम सब
AS-12 में है, एकदम लास्ट में, और हम लोगों का जस्ट सामने पेंट्री कार का बॉगी है। 120 रफ्तार से ट्रेन चल रही है। मैं किसी व्यक्ति को पूछा, ऐसे बोला, मान लीजिए कि आप इमरजेंसी विंडो के सामने है तो आप जंप कर कीजिए। 120 रफ्तार से ट्रेन चल रही है, दौड़ रही है, और मैं उस टाइम किसी को बोल रहा हूं कि आप इमरजेंसी जो विंडो होता है उसके पास आप बैठे हैं तो आप जंप दे दीजिए। कोई जंप देगा सर? नहीं देगा। क्यों जंप देगा वो? फिर उस टाइम विजय सर ने बोला कि एक काम कीजिए सर, आप, मैं 10,000 दे रहा हूं, आपने जंप कर दीजिए ट्रेन से। तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ना 10,000 से जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक में जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। थोड़ी देर बाद वो पेंट्री कार में जो गैस सिलेंडर होता है वो बास्ट हो जाता है और आग लग जाता है। तब वो व्यक्ति को बोलना पड़ेगा क्या कि आप जाम दे दीजिए? नहीं बोलना पड़ेगा, वो तुरंत जाम देने के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए, पहले बोल रहा था जाम करने के लिए, लेकिन नहीं जाम कर रहा था, लेकिन अभी वो जाम करने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। क्यों 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 का पता चल गया कि क्यों जाम देना है। तो अभी RCM बिजनेस करने का सही समय है, गोल्डन टाइम है। इस टाइम हम लोगों को फुल स्पीड से काम करना होगा। अगर आपका क्यों RCM बिजनेस करना है ये क्लियर नहीं करेंगे तो आप फुल स्पीड से नहीं आगे बढ़ पाएंगे सर। और दो एक कारण मैं बताता हूं, आप देखिए क्यों RCM बिजनेस को करना है सर, मैं क्यों किया। ये हम सभी जानते हैं कि हर 20 साल में खर्चा में एक जीरो बढ़ते आ रहा है सर। 1940 में 3 रुपए में एक परिवार चलता था, 1960 में 30 रुपए में एक परिवार चलता था, 1980 में 300 रुपए में एक परिवार चलता था, 2000 में 3000 रुपए में एक परिवार चलता था, 2020 यानी इस समय 2020 के दशक में एक परिवार मिनिमम 30,000 लगता है परिवार को चलाने के लिए। तो अगला 20 साल के बाद यानी 2040 में लगभग 3 लाख रुपया लगेगा सर एक परिवार को चलाने के लिए, यानी आज से 17 साल बाद। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है बड़े बड़े, उन लोग बोल रहे हैं कि ये खर्चा जो है इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो कितना सारे व्यक्ति है यहाँ पे, नए व्यक्ति, जो जिस काम आप कर रहे हैं RCM के अलावा, उससे 2040 आते आते आपका इनकम 3 लाख हो जाएगा। बहुत सारे कम व्यक्ति होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिसका इनकम 3 लाख से ऊपर हो सकता है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या ये 3 लाख इनकम कितना सुरक्षित है, यानी कितना सिक्योर है इनकम? देखिए, ये 4 चीजें हम लोगों की कंट्रोल में नहीं है। एजिंग यानी उम्र का बढ़ना, ये हम लोगों की कंट्रोल में नहीं है। अगर उम्र बढ़ता है तो उसके साथ व्यक्ति का कार्य क्षमता कम हो जाता है, और कार्य क्षमता कम होने के साथ साथ इनकम भी कम होता है। तो दूसरा, बीमारी हम लोगों का कंट्रोल में नहीं है। इतना सुंदर शरीर, एक छोटा सा वायरस जिसको हम देख नहीं सकते, उसके चलते ये शरीर खराब हो सकता है। और एक्सीडेंट, कोई व्यक्ति का किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है और लाख रुपए का इनकम जीरो में आ सकता है। और डेथ, किसी भी व्यक्ति का कोई भी टाइम पे डेथ हो सकता है। तो ये जो 4 चीजें है, ये 4 चीजें हम लोगों की कंट्रोल में नहीं है, और किसी भी वजह से लाख रुपए का इनकम जीरो में आ सकता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैं हर मीटिंग में देता हूँ। टाटा सुमो का कितना पहिया होता है सर, कितना चक्का होता है? तो अक्सर अगर पूछते हैं लोगों को तो बोलते हैं 4 पहिया होता है, 4 चक्का होता है। लेकिन स्टेपनी भी होता है, वो स्टेपनी की तरफ हम लोग की फोकस नहीं जाता है सर। ये मान लीजिए, ये एक
परिवार रूपी टाटा सुमो है। आप देखिएगा, कोई भी नए व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, आज जाके आप निश्चिंत होके सोते हैं, निश्चिंत से सोते हैं, टेंशन फ्री होके। तो आज जाके देखिएगा, सब कोई मैंने रात को 2-2:30 बजे आप टॉयलेट करने के लिए उठिएगा, देखिएगा सब कोई निश्चिंत में टेंशन फ्री होके सो रहा है सर। क्यों सो रहा है? क्योंकि सब पता है कि जो परिवार का जो मुखिया है वो इनकम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन आप इस परिवार से अपने आप को हटा लीजिए, दूसरे दिन से क्या ये निश्चिंत होके, टेंशन फ्री होके सो पाएगा सर? नहीं सो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आरसीएम रूपी जो स्टेपनी है सर, ये आरसीएम रूपी स्टेपनी आप लगा लीजिए, तो आपका 3 से 5 साल सीरियसली इसको पार्ट टाइम कीजिए। करने के बाद आपका परिवार में दूसरा किसी का अभाव हो सकता है, लेकिन आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, आपका परिवार में सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप परिवार को दे सकते हैं सर। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपसे। इस मकान में, इस घर में कौन कौन जाना चाहेंगे सर? सब कोई जाना चाहेंगे, लेकिन इस अवस्था में कौन जाना चाहेंगे सर? कोई नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आप जाना चाहेंगे कब? मान लीजिए आपका कोई अपना इस घर में फंस गया हो, तब आप जाना चाहेंगे कि नहीं सर? हर हाल में उसको बचाएंगे। तो क्यों मैंने आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, आपका कारण मजबूत होना चाहिए सर, तभी आप स्पीड से सीरियसली इसको कर पाएंगे। तो आरसीएम बिजनेस कैसे करेंगे, इसका 3 मुख्य स्टेप है। 100% प्रोडक्ट यूज, जैसे विजय सर ने बता रहे थे कि प्रोडक्ट स्वास्थ्य रक्षा, तो प्रोडक्ट यूज करके हम लोग सबको स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद सेलिंग, प्रोडक्ट को बिक्री करना होगा, और नेटवर्किंग, ये 3 मेन चीजें हैं। प्रोडक्ट यूज करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, और प्रोडक्ट सेलिंग करना होगा सर। हमने खूब प्रोडक्ट सेलिंग की। फिर सेलिंग तो अगर देखेंगे कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, सब कोई सेल करके, तो सेलिंग एक बहुत बड़ा चीज है। तो आरसीएम का 650 से 700 प्रोडक्ट आपको मिला है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो ये प्रोडक्ट को आप भरपूर सेलिंग कीजिए, पहले व्यवहार कीजिए, यूज कीजिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। व्यवहार करने के बाद आपको खुद बेनिफिट मिलेगा, फिर उसको आप सेलिंग कीजिए। सेल करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ सेल करके और यूज करके आरसीएम में सफल नहीं हो सकते। उसके साथ आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा सर। कि इस चीज का, ना लॉयल क्लब का, डायमंड क्लब का, सुपर डायमंड क्लब का, स्टार डायमंड क्लब का और क्राउन डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ सफल होंगे सर। और आरसीएम में सफल होने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए सर। पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ये नया सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नया है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे नेगेटिविटी आएंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दुनिया सफल हो जाएगा लेकिन मैं सफल नहीं होऊंगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसमें काम करना पड़ेगा, और सक्सेस माइंडसेट लाना पड़ेगा सर। आरसीएम बिजनेस में हम लोग दाल रोटी के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि दाल रोटी के लिए ऑलरेडी पहले आप जो करते आए थे वो आप वहां से आपको दाल रोटी मिल जाएगा। हम लोग यहाँ सपना पूर्ण करने के लिए आए हैं सर, ड्रीम फुलफिल करने के लिए आए हैं। और स्वर्गीय सतीश पंडित जी बोलते थे कि इस बिजनेस इस तरह डिजाइन हुआ है कि लगातार आपको 2000, 5000, 10,000 मिलेगा, इसलिए नहीं डिजाइन हुआ है आपको। तो बड़ा कुछ करने के लिए, ड्रीम फुलफिल करने के लिए ये डिजाइन हुआ है सर। तो आपका सपना आपको बनाना पड़ेगा, और कुछ
स्टेप के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा सर, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा द ऑलमाइटी गॉड, जिस भी आप गॉड पे जिस भी आप शक्ति से विश्वास करते हैं, उस गॉड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि आप आरसीएम बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और आप आरसीएम बिजनेस में आपके मर्जी से नहीं आए हैं, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा सर, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। और विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव इन योरसेल्फ, आपके खुद के ऊपर। दुनिया आपको बोलेगा कि आप सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग आरसीएम में या बहुत कुछ कर लिया, आप नहीं सफल हो सकते, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप सफल हो सकते हैं सर। और विश्वास करना पड़ेगा इस आरसीएम की प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि बीसी सर अक्सर बोलते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छा वो मिल्क मिल जाएगा, आपको दूध मिल जाएगा, लेकिन मार्केट की जितना भी दामी दामी दूध है, उससे तुलना माँ की दूध से नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह बाहर में प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आरसीएम की प्रोडक्ट से बाहर की प्रोडक्ट की तुलना नहीं हो सकता। ये माँ की दूध के समान है, इसमें वो ताकत है आपको सपना पूर्ण करने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए इसमें ताकत है सर। ये प्रोडक्ट में आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपको सफल बनाएगा सर। बाहर की प्रोडक्ट से, बाहर की साबुन से आपका शरीर का मैल दूर होता है, और इस आरसीएम की साबुन से शरीर के मैल के साथ हम लोगों की जिंदगी में जो गरीबी का मैल है वो भी दूर हो सकता है सर इस प्रोडक्ट में। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करना पड़ेगा इस आरसीएम कंपनी पर। बेहतरीन ये जो हम लोग का कंपनी है, ये पूरा विश्व का नंबर 1 कंपनी है, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा सर। और विश्वास करना पड़ेगा आपका अपलाइन पर। पूरा दुनिया बोलेगा कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, परिवार भी बोल सकता है कभी कभी कि आपसे नहीं होगा, लेकिन केवल मात्र दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको हर टाइम उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि आपसे ही होगा, आप ही डायमंड तक पहुंच सकते हैं। उस अपलाइन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए, आरसीएम में सफल होने के लिए इतिहास बनाने वाला निर्णय होना चाहिए। जैसे द माउंटेन मैन, अब सबने जाना, दशरथ मांझी बोल के एक व्यक्ति था बिहार का, जिन्होंने ठान लिया था कि ये पहाड़, जिस पहाड़ के दौरान मैं अपना खुद का फैमिली को खोया हूं, उस पहाड़ को मैं एक ना एक दिन चीर के रख दूंगा ताकि दूसरा कोई अपना परिवार ना खोए। ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको टिके रहना है, तब तक इसमें लगातार काम करते रहना है। तो थैंक यू सर।